सितम किया गया है उसका इजाला हो सके और जिम्मेदारान का तयन हो सके। हम इंशाल्लाह दूसरे फरीक को आगाह कर देंगे कि हम तीसरे राउंड मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। आपको प्रैक्टिकल इकदाम करते हुए जुडिशल कमीशन के ऊपर बात करनी होगी और अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो फिर मुज़ाकरात का सिलसिला आगे नहीं चल सकेगा। बानी पीटीआई से मुलाकात कंट्रोल माहौल में हुई। बानी ने दोबारा कहा कि 26 नवंबर और 9 मई को जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। हुकूमत को बताना चाहते हैं कि अगर जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए तैयार हैं। हुकूमत जुडिशल कमीशन की वर्किंग करके आए। असीरान की रिहाई हमारे मुतालिबात का हिस्सा है। बानी ने कहा कि 9 मई 26 नवंबर के जिम्मेदार ये खुद हैं। हामिद रजा की मीडिया टॉक। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात की राह हमवार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से अडयाला जेल में 1-on-1 मुलाकात। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, अल्लामा नासिर अब्बास, हामिद रजा और असद कैसर शरीक। मुज़ाकराती टीम के रुकन सलमान अकरम राजा और हामिद खान अडयाला जेल नहीं पहुंचे। अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी के मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए बानी पीटीआई से तफसीली मुशावरत। अदालतें आपके हक में फैसला करें तो अदालतें अच्छी है, वरना आप कहते हैं कि अदालतें ही बुरी हैं। आप बात करने के लिए मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, मैं आपको बार बार बता रहा था। तो यहां तक तो अब चैप्टर आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि ना कोई बैकडोर मुज़ाकरात है, ना बैरून मुल्क से कोई प्रेशर है, ना इंटरनल कोई प्रेशर है, और इसकी हवा आपको आइंदा आने वाले हफ्तों में नजर आना शुरू हो जाएगी। बानी की हवारी इनके खिलाफ साजिश में मसरूफ है। लीडर जेल है और ये इक्तदार के मजे लूट रहे हैं। बानी पीटीआई को कहा था कि उनकी बात ना सुने। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस ओपन एंड शट केस है, इसमें सजा जरूर होगी। तब बानी को कहा था कि ये नैब का केस बनेगा, ऐसा मत करें। बानी पीटीआई फॉर्म 47 की हुकूमत को मानते नहीं थे, अब उनसे मुज़ाकरात के लिए तड़प रहे हैं। मकबूल हैं, कानून से बालातर नहीं। फैसल वावडा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। उम्मीद की जाती है कि इन तमाम हक़ाइक़ की बुनियाद पे कल कोई फ़ैसला सुनाया जाएगा जो इन फैक्ट्स पे बेस कर रहा होगा और इंसाफ के इंशाअल्लाह ताला तमाम तकाज़े जो है पूरे किए जाएंगे। बानी पीटीआई के दौर में जो कुछ हुआ उसकी मिसाल नहीं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड सरकार और अवाम का पैसा था जो कि बरतानिया ने पाकिस्तान को भिजवाया। 190 मिलियन पाउंड सरकारी खजाने के बजाय किसी और के अकाउंट में जमा कराए गए। उम्मीद है कि अल-कादिर ट्रस्ट केस का फैसला हकायक और इंसाफ के मुताबिक होगा। अमेरिका ने बानी को रिलीफ देने से मुताल्लिक कोई बात नहीं की। ये वही अमेरिका है जिसके लिए बानी ने एब्सोल्युटली नॉट कहा। स्पीकर इज इनकम्प्लीट विदाउट गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन। पूरी पार्लियामेंट इररिस्पेक्टिव, आप दोनों के डिफरेंसेस जरूर होंगे मगर वो डिफरेंसेस इश्यूज के ऊपर हैं। मगर जहां पाकिस्तान की इज्जत का सवाल आता है या पाकिस्तान के मेहमानों का, वहां हम एक यूनाइटेड हैं। आपको मैं यहाँ ज़्यादा मौका देना चाहता हूँ। मैं आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से दूँ तो एक आपको दूँ तो दो इधर दूँ, मैं उससे भी हटना चाहता हूँ। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का मामला, फरीक़ैन में तल्खियाँ और सियासी कशीदगी के खात्मे में स्पीकर सरदार अयाज सादिक का कलीदी किरदार। तर्जुमान कौमी असम्बली ने स्पीकर कौमी असम्बली के मुज़ाकरात के हवाले से ऑब्जर्वेशंस जारी कर दी। कहा कि स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने मुतअद्दिद मौक़े पर हुकूमत और अपोजिशन को तामीरी और मस्बत बातचीत की तजवीज़ दी। सरदार अयाज सादिक ने बाकायदा स्पीकर ऑफिस के दरवाजे तमाम अरकान के लिए खोलने का ऐलान किया। अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से अहम सियासी पेशरफ। GDA के सरबराह पीर पगारा से मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की मुलाकात। पीर पगारा ने बानी पीटीआई के लिए नेक तमन्नाओं और खैर सगाली का पैगाम। बैरिस्टर सैफ ने बानी पीटीआई की तरफ से भी पीर पगारा और GDA की क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। कायदीन की सियासी सूरत हाल और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली के हवाले से अहम मुशावरत। मुस्तक़बिल में राबतों को मज़ीद बढ़ाने पर भी इत्तेफाक।
तालिबान खवातीन को इंसान नहीं समझते, उन्होंने खवातीन से तालीम का हक छीन रखा है। कॉन्फ्रेंस से खिताब में मलाला यूसुफजई ने कहा कि अपना तालीमी सफ़र पाकिस्तान से शुरू किया, मेरा दिल पाकिस्तान में ही रहता है। मुस्लिम वर्ल्ड का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमें यहाँ इकट्ठा किया। अफगानिस्तान में खवातीन की तालीम की बात ना की जाए तो ये कॉन्फ्रेंस बेमकसद हो जाएगी। दुनिया के रंगों में पाकिस्तानी लड़कियों का भी हिस्सा दरकार है। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मई तक 40,000 लोन देने का हदफ मुकर्रर किया। वज़ीर आला अपनी घर अपना छत प्रोग्राम के लोन देने का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत, लोन 15 से 20 लाख करने की भी तजवीज़। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम से मुताल्लिक अहम फैसले। अज़मा बुखारी कहती हैं कि मरियम नवाज अडयाला के कैदी और इसके चमचों के आसाब पर सवार हैं। आपके महात्मा की ख्वाहिश पर 2018 से कबल मरियम नवाज को नाअहल कराया, फिर बाप के सामने गिरफ्तार करवाया। आज वो मरियम नवाज वज़ीर आला बनकर पंजाब की खिदमत कर रही हैं। इनका लीडर अडयाला में बैठकर इंतशार की प्लानिंग करता है, चेले बैठकर मगरमच्छ की आंसू बहाते हैं। फितरे की मकारियां अवाम की जान ले चुकी हैं। डंग मारने वाले सांप को दूध पिलाने की कोई जरूरत नहीं। लॉस एंजल्स में लगी आग बेकाबू, 11 अफराद हलाक, 12,000 अमलाक जल कर राख। आग के बायस 150 अरब डॉलर के नुकसान का तखमीना, 2 लाख अफराद नकले मकानी करने पर मजबूर। आग ने 36,000 एकड़ से जायद रकबे को लपेट में ले लिया। कैसे ताबेदारी हो सकती है अमेरिका की, कैसे उसके आगे हम हाथ जोड़ सकते हैं, कैसे उससे फरियादें कर सकते हैं, तो तागूत से कैसे फरियाद हो सकती है। इसलिए उसको तो मुस्तरद करना होगा, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन में और उसके ईमान की तकमील होगी। हर दौर में तागूती कुव्वतें होती हैं। बैरूनी तागूती कुव्वत अगर हमें नजर आती है तो वो अमेरिका है। अमेरिका कभी ईरान, इराक, कभी अफगानिस्तान में लश्कर कशी करता है और कहते हैं कि हमारी बात मान ले। इसराइल फलस्तीन में अमेरिका की सरपरस्ती में कत्लो गारत कर रहा है। हुकूमत जागीरदारों पर टैक्स नहीं लगाती बल्कि गरीब किसान की खून पसीने की कमाई को निचोड़ देती है। मर्दान में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब। और अमेरिका, कनाडा, बरतानिया में शदीद सर्दी, बर्फबारी, तूफानी बारिशों से निज़ाम जिंदगी मफलूज। अमेरिका में जुनूबी और वस्ती रियासतों में बर्फबारी और से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। बर्फानी तूफान से मुतअद्दिद रास्ते, परवाज़ें और मुतअद्दिद तालीमी इदारे बंद। कनाडा में सख्त सर्दी और महंगाई ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दी। शदीद बर्फबारी के सबब बिजली जाने और सफरी मुश्किलात का भी सामना। बरतानिया में सर्द तरीन रात का 15 साल रिकॉर्ड टूट गया।